फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ वजह। मैंने कभी मेरे बच्चे को दूध पिलाया ही नहीं, मेरे बच्चे ने कभी मेरा दूध पिया ही नहीं। ये क्वेश्चन हर उस माँ के दिल में आता है जिसने कभी ब्रेस्ट फीडिंग में कोई चैलेंज फेस किया है या इन रियलिटी उसने कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाया। तो क्या इसके कोई इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट बच्चे पे हो सकते हैं? क्या इसके कोई इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट माँ पे हो सकते हैं? क्या इसके इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट कुछ ब्रेस्ट पे हो सकता है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या इसके कोई असर मेंटल स्टेबिलिटी या इमोशंस के ऊपर हो सकता है? कितने सारे सवाल, ये सारे सवालों के जवाब आप इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। मुझे कभी ब्रेस्ट मिल्क आया ही नहीं, और दूसरा चीज़, मेरे बच्चे ने कभी ब्रेस्ट फीडिंग लिया ही नहीं। ये दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे कभी ब्रेस्ट मिल्क आया ही नहीं, इसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया में ऐसी 15% लड़कियां होती है जिनको डिलीवरी के बाद भी कभी ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता। सेकेंड, कभी कोई अननोन नॉलेज, कुछ मिथ्स, कुछ फैमिली प्रेशर की वजह से अगर आपने 5 दिन 10 दिन बच्चे को ब्रेस्ट पे लिया ही नहीं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ब्रेस्ट ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि आपको दूध की ज़रूरत ही नहीं है, दूध को कम कर दो, तो मुझे ब्रेस्ट मिल्क आया ही नहीं। तीसरी, कई बार ये सेंटेंस इंसान स्पेसिफिक हो सकता है। वो 10 बूंदें तो आ रही थी लेकिन मुझे ब्रेस्ट मिल्क आया ही नहीं। वो थोड़ा सा दूध तो आ रहा था लेकिन मुझे ब्रेस्ट मिल्क आया ही नहीं। इसका मतलब क्या है? एक माँ कहना चाहती है कि मुझे उतना ब्रेस्ट मिल्क नहीं आया जितना मुझे चाहिए था। तो ये एक बहुत अलग एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट है, मेरे बच्चे ने तो कभी ब्रेस्ट फीडिंग लिया ही नहीं। उसकी क्या क्या वजह हो सकती है? एक वजह हो सकती है कि बच्चे के लिप्स को कट है, बच्चा पैदा हुआ तभी से, इसकी वजह से शायद बच्चे ने कभी नहीं लिया। दूसरा चीज़, मेरा बच्चा पैदा ही हुआ 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1400 ग्राम, अ प्रीमैच्योर बेबी, जिसको शायद से लैच करना या वो पर्टिकुलर रिफ्लक्स जमा ही नहीं, तो मेरे बच्चे ने ब्रेस्ट फीडिंग लिया ही नहीं। तीसरा चीज़, मेरे खुद के काउंसलिंग केसेस में तो कुछ लड़कियां ऐसी थी, नहीं मुझे किसी ने ब्रेस्ट पे टच किया हुआ नहीं पसंद है, तो किसी ने यहाँ पे टच करना नहीं चाहिए, तो मैंने कभी ब्रेस्ट फीडिंग दिया ही नहीं, तो मेरे बच्चे ने कभी ब्रेस्ट फीडिंग लिया ही नहीं। चौथी और बहुत क्यूट और यूजुअली नोन रीजंस, कि मेरे बच्चे को मैंने 2-3 बार ट्राई किया बट मेरा बच्चा ठीक से लैच ही नहीं कर सका, तो मैंने मेरे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दिया ही नहीं, तो मेरे बच्चे ने लिया ही नहीं। पांचवा चीज़, फैमिली प्रेशर एंड फैमिली टॉक्स। निपल बहुत छोटा है तो दे ही नहीं पाएगी, ब्रेस्ट बहुत बड़ा है तो दे ही नहीं पाएगी, निपल बहुत बड़ा है तो दे ही नहीं पाएगी, बाप रे तुझे तो दूध ही नहीं है तो दे ही नहीं पाएगी। अगर इन में से किसी भी चीज़ का प्रेशर मम्मा के ऊपर आता है तो कई बार मम्मा नहीं दे पाएगी और बच्चा ले भी नहीं पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी बच्चे को शुरुआत के दिनों से ही बॉटल का आदत लग जाता है तो कई बार मम्मा बोलेगी वो बच्चे ने 1-2 बार ब्रेस्ट फीडिंग लिया बट उसके बाद वापस कभी लिया ही नहीं। बिकॉज बच्चे का जो सकिंग रिफ्लेक्स है, अगर वो बॉटल पे सैशिएट हो जाता है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और बच्चा लेता ही नहीं है। इन सभी चीज़ों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, ब्रेस्ट मिल्क बच्चे तक पहुँचना चाहिए, फिर चाहिए वो ब्रेस्ट फीडिंग से पहुँचे या कटोरी चम्मच से पहुँचे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज़, ब्रेस्ट मिल्क कितना है ये बहुत सेकेंडरी है। जितना भी है अगर आप उतना आपके बच्चे को देते हो तो दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कई बार हम लोग भूल जाते हैं। बट हो गया जो भी हो गया आपके लाइफ में, आपने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं पिलाया, ब्रेस्ट मिल्क नहीं था या बच्चे ने नहीं पिया, तो इसका आपकी बॉडी, माइंड, इमोशंस, रिलेशनशिप्स और ब्रेस्ट, इन पांचों एस्पेक्ट के ऊपर क्या असर होगा। चलिए देखते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करने का बॉडी के ऊपर असर। कई बार जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती है उसके केस में पेट छूटना, बड़ा पेट रहना इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिकॉज आपके ब्रेस्ट फीडिंग में ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन और ब्रेस्ट मिल्क रिलीज़ करने के लिए जो हार्मोन लगते हैं वो आपके यूट्रस को बैक टू इट्स शेप लाने में हेल्प करता है। अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो कई बार पेट के आसपास जो मोटापा है, जो फैट्स है, वो वैसे ही रह सकते हैं, सो दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अब जानते हैं बच्चे की बॉडी पे क्या असर होगा। एक्चुअली पॉजिटिव असर या नेगेटिव असर ये उस माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है,
बट आपका बच्चा फार्मूला मिल्क पीने की वजह से ओवर वेट हो सकता है। दूसरा बॉडी पे जो असर होगा, आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा आलसी होकर सो सकता है। फार्मूला मिल्क पीने वाला बच्चा कितना अच्छे से सोता है, माँ का दूध पीने वाला बच्चा इतना अच्छे से सोता ही नहीं है, बिकॉज वो डाइजेस्ट करने के लिए आसान है और वो चीज़ डाइजेस्ट करने के लिए डिफ़िकल्ट और ज़्यादा टाइम लेता है। सो ये हो गए बॉडी पे होने वाले असर। अब दूसरा चीज़, दिमाग पे होने वाला असर। शायद दिमाग पे कोई असर होता है 150%। जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग ना पिलाने की वजह से या ब्रेस्ट मिल्क ना आने की वजह से स्ट्रेस लेती है, उसके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज़ कॉल्ड एज कॉर्टिसोल। तो बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। तो कॉर्टिसोल क्या करता है, बॉडी को बोलता है कुछ तो भी टेंशन है, उसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करो। तो वो क्या करता है, पेट के आसपास और फैट जमा करता है और फैट जमा करता है और फैट जमा करता है। तो आपके दिमाग का असर स्ट्रेट आपके फैट डिपॉजिशन पे होता है। दूसरा चीज़, ये जो स्ट्रेस है वो आपको नींद लगने नहीं देता। तो कई बार मम्मा बोलेगी नहीं मम्मा बनने के बाद ना मैं तो गहरी नींद ही नहीं लग रही है, बिकॉज कॉर्टिसोल जिसके बॉडी में ज़्यादा है, मतलब स्ट्रेस जिसके बॉडी में ज़्यादा है, वो इंसान सोने के लिए चला तो जाएगा बट सोएगा नहीं पीसफुली। सोने के लिए चला तो जाएगा बट सोएगा नहीं पीसफुली, बिकॉज वो सो ही नहीं पाता। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपका माइंड कई बार कंफ्यूज रहेगा। काश मैं दे देती थी तो, काश मैं किसी और को मिल लेती थी तो, काश श्रेया का वीडियो पहले मिल जाता था तो लाइफ डोंट केयर। आपको एक जगह पे डाउट है, आपको एज अ मदर डाउट होने लग जाता है, क्या मैं मेरी लाइफ में अच्छी मम्मा बन पाऊंगी, क्या मैं मेरे बच्चे के लिए सब कुछ अच्छे से कर पाऊंगी। सो ये हो गया दिमाग पे असर। क्या शायद बच्चे के दिमाग पे कुछ असर होता है? यस। बच्चे का ब्रेन सिक्योरिटी को समझता है, न्यूरॉन्स को समझता है, बॉन्डिंग को समझता है। सो जो बच्चा बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर पाया है, वो बच्चे का सिक्योरिटी लेवल और पेरेंट्स के साथ का जो बॉन्डिंग होता है वो हमेशा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब क्या, जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं पिलाते उनके बच्चों का बॉन्डिंग नहीं होता? नहीं, तो फिर आपको उतना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, एक्स्ट्रा टच, एक्स्ट्रा हग, एक्स्ट्रा प्ले, वो सब करते हो तो 100%, बट दोनों के ब्रेन पे असर होता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चेंज, क्या इमोशंस के ऊपर कोई असर होता है? यस, फॉर श्योर। बाय द वे, बॉडी और इमोशंस को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। सो जो मदर इमोशनली वीक फील करती है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे मूड स्विंग्स होना, छोटी छोटी चीज़ों पे आँख में से पानी आ जाना, छोटी छोटी चीज़ों पे इमोशनली डिस्टर्ब फील होना, छोटी छोटी चीज़ों पे खुद के ऊपर डाउट लेना, और छोटी छोटी चीज़ों पे ये फील करना कि मैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ। सो मदर को ब्रेस्ट फीडिंग ना करना इमोशनली बहुत हद तक डाउट में डाल सकता है बच्चे के इमोशंस के ऊपर। यस, इमोशनल डेवलपमेंट आपके बच्चे का मोस्ट निगलेक्टेड एस्पेक्ट है, बट बहुत सारे इमोशंस, एंग्जाइटी, एंगर, हैप्पीनेस, फेथ, साइलेंस, पीस, ये सभी इमोशंस बच्चा माँ के थ्रू अडॉप्ट करता है। मैं कई बार बोलती हूँ घंटी बज गई, बच्चा उठ गया, बेल बंद कर दो, बेल बंद कर दो। तेरे बच्चे को पैनिकनेस पता नहीं है, बट वो आवाज़ हुआ और मेरी मम्मा पैनिक हो गई, इसका मतलब आपका बच्चा समझता है ओ तो ये आवाज़ मतलब मुझे पैनिक होना है, ब्रेस्ट मिल्क नहीं करूँ, मेरा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, मेरे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा है, मुझे तो जम ही नहीं रहा है, क्या करूँ मैं। मेरी मम्मा कंफ्यूज रहती है, मेरी मम्मा इरिटेटेड रहती है, वो बच्चे में भी दिखाई देगा। सो इमोशंस का गिव एंड टेक माँ और बच्चे में हमेशा बहुत स्ट्रांग होता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप फार्मूला मिल्क दो चाहे ब्रेस्ट फीडिंग दो, बट आपने हैप्पी और पीसफुल मदर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ट्रांसफ़र वहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग ना करना या ब्रेस्ट मिल्क ना आने का ब्रेस्ट के ऊपर क्या असर हो सकता है? आपको ब्रेस्ट को जब भी टच करोगे तो भी छोटी छोटी गांठें हाथ को फील हो सकती है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। दूसरा चीज़, कई बार आपको ब्रेस्ट सीवियरली टाइट हो गया है, एंगॉज हो गया बट दूध निकल ही नहीं रहा है, ये फील हो सकता है। तीसरा चीज़, कई बार आपके ब्रेस्ट बहुत हेवी, वेरी टाइट, और कई बार आपके ब्रेस्ट एकदम छोटू से होके सैग होके ऐसे लटकने लग सकते हैं, एब्सोल्युटली नॉर्मल। चौथा चीज़, कई बार आपकी इमोशंस, आप जो थॉट कर रहे हो उसमें अगर स्ट्रेस है तो आपको ब्रेस्ट पेन शुरू हो सकता है। नेक्स्ट चीज़, आपको कई बार ब्रेस्ट सेंसिटिविटी फील हो सकती है, मतलब कपड़ा भी नहीं लगने दे रहा है, टच भी हो रहा है तो मुझे बहुत दुख रहा है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रेस्ट फीडिंग करना माँ और बच्चे में एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है. सो आर ब्रेस्ट इम्पॉर्टेंट. WHO का एक रिसर्च लाइन है, चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टू मदर्स निपल एंड ब्रेस्ट एज मच एज चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टू फादर्स निपल एंड ब्रेस्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं कंगारू केयर थेरेपी. बच्चे को वो कडलिंग, वो बूब्स के पास आना, ब्रेस्ट को टच करना, फील करना, ये बच्चे की अपब्रिंगिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रेस्ट फीडिंग ना करने का क्या आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर कुछ असर होता है? होता है. कई बार ये जो स्ट्रेस है कि मैं फेल हूँ, मेरे को नहीं जम रहा है, वो मैरिज में भी दिखाई देगा. कई बार कि मैं कॉन्फिडेंटली कर ही नहीं पाती हूँ, ये पेरेंटिंग में भी दिखाई देगा. आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान जिसके साथ आप बहुत प्यार भरा रिश्ता शेयर करते हो, वो मैं खुद. अगर मैं खुद के साथ खुश नहीं है, मैं खुद के साथ कॉन्फिडेंट नहीं है, वो मेरे लाइफ के हर रिलेशनशिप में दिखाई देगा. एंड ट्रस्ट मी, अफोर्डेबल नहीं है. सो जस्ट वांट टू टेल यू वन, आपको ब्रेस्ट मिल्क आया नहीं आया, आप ब्रेस्ट फीडिंग कर पाए नहीं पाए, मुझे नहीं पता. भले ही मैंने आपको ये सारे एस्पेक्ट बताए जहाँ पे इस चीज़ों का असर होता है, बट एक चीज़ समझ ले, आपको इस चीज़ के साथ पूरा ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है. नहीं पिलाया ना, नहीं आया ना, मैटर क्लोज. एक दिन बैठ ले, इंट्रोस्पेक्ट कर, क्लोज दैट मैटर एंड डोंट गो बैक टू इट. आपको खुद को ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे तभी जो सही लगा, मुझे जो सही समझ में आया और मुझे जिस चीज़ के लिए गाइडेंस मिला वही मैंने किया, और अभी मुझे जो सही लगता है वो मुझे करना चाहिए. मेरी टीचर हमेशा बोलते हैं, एट द पॉइंट ऑफ अ नॉलेज अगर पीछे देखेगी तो गिल्ट होगा, एट द पॉइंट ऑफ अ नॉलेज अगर आगे देखेगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. अभी आप सोचो, आपको गिल्ट वाली मम्मा बनना है या कॉन्फिडेंस वाली मम्मा बनना है? ये सभी चीज़ों के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस. आपके एक्सरसाइजेस और वेट लॉस वेरी इंपॉर्टेंट. आपके ब्रेस्ट टोनिंग एक्सरसाइजेस वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर वेल सपोर्टेड ब्रा एंड पैंटीज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके हस्बैंड के साथ, आपके बच्चे के साथ एक्सप्रेशंस ऑफ लव, हग, किस, कडलिंग, स्किन टू स्किन टच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 5वां चीज़, कोई बडी ढूंढ लो गॉसिप करने के लिए नहीं, शेयरिंग करने के लिए. कोई ऐसा नहीं जो बेचारी तू, मेरे तो पड़ोसी को बहुत अच्छा दूध था, ऐसा इंसान नहीं चाहिए. कोई ऐसा इंसान जो तुझे बता हो गया ना, छोड़ दे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर रोज़ मिरर में देख के खुद को बताना, क्या कमाल मम्मा है ना मैं, क्या मस्त खुश रहती है ना मैं, और ये मेरे बच्चे में दिखाई देगा. सो ऑल ऑफ यू थिंक अबाउट इट and then start taking action. Thank you so much all of you. I am Shreya Shah, a childbirth educator and a lactation consultant. एक बहुत क्यूट सा मोटिव है मायदुजा का, लेट्स क्रिएट हैप्पी फैमिलीज. और आप सब लोग अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप लोग ऑलरेडी मायदुजा फैमिली का हिस्सा बन गए. वेलकम टू द फैमिली. हैव अ ग्रेट टाइम. बाय बाय.